बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, शुभचिंतक और इधर रामगढ़ और बक्सर के कोने कोने से आए, कैमूर के कोने कोने से आए सम्मानित भाई बंधुओं और इधर मंच पर बैठी हमारी बहनें, मैं सारे लोगों का एक ही स्वर में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे भाई बहुत देरी से आप लोग बैठे हुए हैं, तमाम भाइयों का आप लोगों ने बात सुना। उसी कड़ी में एक बहन होने के नाते मैं भी अपने बात को रखना चाहती हूँ। मैं तो अपना बात नहीं रखना चाहती थी, इसलिए कि बहुत समय हो गया है और समय आप लोगों को बहुत दूर जाना है और समय नहीं है, लेकिन प्रभारी जी का आदेश है कि नहीं आप बोलिए। तमाम भाइयों ने अपने अपने बात को रखे। एक भाई ने हमारे अपने मिशन गीत के माध्यम से उन्होंने बताया कि समाज को, इस समाज में क्या व्यवस्था थी, वो अपने गीत के माध्यम से उन्होंने बताया कि जब हम लोग मराते थे, खटिया छोड़ करके परा जाते थे, इस देश में ऐसा व्यवस्था था और डर था कि हमारे लोग खटिया उन्हीं की खटिया, सब व्यवस्था उनकी, लेकिन हमारे समाज के लोग खटिया पर बैठते नहीं बैठते थे, डरन। अभी हमारे गार्जियन उन्होंने बता करके गए। मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि अपनी बात और समाज की बात आप हम ना बताएं तो हमारे जैसा, आपके जैसा मूर्खता कोई नहीं होगा। हम तमाम लोग बताते हैं कि मानवर कांशीराम ने कितना त्याग किए, बहन जी ने कितना त्याग किए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 औलाद की आहुति दे करके और इस देश के लिए पूरे अपनी जिंदगी समर्पित कर दिया, तब जा करके आज उनकी नाम इतिहास के पन्नों में गवाह है। मेरे भाई, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते और यहाँ संविधान नहीं होता और मानव कांशीराम साहब राजनीति की बात नहीं बताते, इस बिहार प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई अनिल पटेल जी यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आते, यहाँ आपके हक अधिकार की बात करने नहीं आते। इस व्यवस्था से, इस जो देश में व्यवस्था है और ये जो राजनीति की व्यवस्था है, तो हम लोगों के समाज के बैकवर्ड दलित शोषित समाज की ये व्यवस्था नहीं था मेरे भाई, लेकिन धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, धन्य मानव कांशीराम, आपने आए और इस समाज को राजनीति की बात बता करके आज हम लोगों के बीच में नहीं है, चले गए, लेकिन उनकी गाथा आज पूरे इतिहास में गवाह है मेरे भाई, पूरे इतिहास में गवाह है। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग कोई लोभी लालची नहीं है, कोई टिकट के लिए नहीं आते हैं। हम लोग इस समाज में जो संत महापुरुषों की इतिहास है उसको बताने के लिए, इस संघर्ष का जो जीवन है हमारे संत महापुरुषों को, उनके जीवन के बारे में, उनके रास्ते पर चलने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। हम लोग एक टिकट के लिए नहीं आते हैं कि चलेंगे बहुजन समाज पार्टी में अच्छे बात कर करके चुनाव लड़ जाएंगे और फिर चल के भाग जाएंगे। अभी हम लोगों के बीच में आप लोग देखे होंगे कैमूर जिला में 1 लाख वोट दे करके हम लोग ने जमा खां को जिताया। जमा खां आते थे तो बहुत अच्छी बात करते थे और भाषण में क्या बोलते थे, कल भी जमा आपका था और आज भी जमा आपका है और कल भी जमा आपका रहेगा। आप सुने होंगे मेरे भाई, लेकिन उसके जैसा कदर कोई निकला नहीं निकला। और बहुत से विधायक जीते तो 2 साल 4 साल तो 5 साल समय दिया, लेकिन उन्होंने तो 1 सप्ताह में भाग गया, पार्टी को छोड़ करके मेरे भाई, पार्टी को छोड़ करके भाग गया। वैसे ठगों से सावधान रहिए, अच्छी बात आके मंच पर बोलेगा और आपके बीच में ठग करके हमको आपको चला जाएगा मेरे भाई, चला जाएगा। इसलिए आप मिशनरी साथी हैं, आप मिशन के पुजारी हैं, आप बाबा साहब को मानने वाले हैं, मानव कांशीराम को मानने वाले आप लोग हैं, तो अपने मिशन मूवमेंट को समझिए। और बहुत उम्मीद है बड़े भाई अनिल पटेल जी से
बिहार के लोगों को। हम लोग बहुत उम्मीद किए हैं इनसे कि धन है बहन कुमारी मायावती जी, आपने इस बिहार में एक बैकवर्ड के बेटा पर विश्वास करके इतना बड़ा जिम्मेवारी दी है। तो हम लोगों को आपसे भैया उम्मीद है कि इस बहुजन समाज के लोगों का दशा और दिशा जरूर बदलेगा। यही आशा उम्मीद के साथ तमाम भाइयों से एक महान होने के नाते निवेदन करते हुए तमाम भाइयों ने यहाँ बोल करके गए कि इस बहुजन समाज पार्टी से बिहार प्रदेश के प्रभारी इस बक्सर पार्लियामेंट से बड़े भाई अनिल पटेल जी चुनाव लड़ेंगे। और मैं भी उसी कड़ी में आप लोगों से निवेदन करने आई हूँ कि इस बक्सर पार्लियामेंट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई अनिल पटेल जी को बहुत वोटों से जिता करके यहाँ से दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजिए, ताकि हमारी बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन सके। इस बहुजन समाज का जो दशा और दिशा बिगड़ा हुआ है वो सुधर सके, मेरे भाई दशा और दिशा बदल सके। यही आशा उम्मीद के साथ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात में समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।